नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। यह है हमारा सस्पेंस अकाउंट का पार्ट 2। मुझे आशा है कि इसके पहले का पार्ट 1 आपने ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप ये वीडियो स्टॉप कीजिए और पार्ट 1 वीडियो पहले देखिए। सस्पेंस, व्हाट इज़ सस्पेंस अकाउंट पार्ट 1, ये आपको पहले देखना है, अदरवाइज़ आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट पार्ट 2। तो सस्पेंस अकाउंट पार्ट 2, सस्पेंस अकाउंट पार्ट 2 मतलब सस्पेंस का पार्ट 2 नहीं है, ये सस्पेंस अकाउंट के बारे में हम बातें कर रहे हैं, उसमें हमारा ये पार्ट 2 है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं आज का सेशन शुरू करने के पहले आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि हमारी अकाउंटिंग फ्रेंड नाम से एक लेक्चर सीरीज चलती है, जो वीकली लाइव सेशंस होते हैं। मैं खुद इसमें लाइव सेशंस लेता हूँ। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर सीरीज फॉर पीपल लाइक यू, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट, बिजनेस ओनर्स, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स, इनके लिए है ये। और इसमें हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स लेते हैं। हर संडे को हमारा लेक्चर होता है और हर संडे को एक नया टॉपिक होता है। अभी तक हमने 64 सेशंस इसके ले चुके हैं। लगातार हम ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं और कई राज्यों से, कई शहरों से, कुछ लोग तो विदेशों से भी हमारे इस सेशन में जुड़ते हैं हर हफ्ते। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका तुरंत रजिस्ट्रेशन कर ले। इसका रजिस्ट्रेशन करना लिटरली 2 मिनट का भी काम नहीं है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पे जाके आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल बस टाइप करना है आपको, और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको वीकली इसके रिमाइंडर्स आते रहेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज का सेशन। सस्पेंस अकाउंट का टाइप कौन सा होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजर्स इन अकाउंटिंग वी हैव स्टडीड: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? क्या ये पर्सनल है, क्या ये रियल है, क्या ये नॉमिनल है? 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, आप जानते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो ये कौन से प्रकार का अकाउंट हो सकता है? चलिए आपको मैं थोड़ा सा समय देता हूँ। आप चैट बॉक्स में लिखिए कि ये सस्पेंस अकाउंट आपके हिसाब से पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। कौन से टाइप का अकाउंट है ये? 5 सेकंड का समय। 5 सेकंड हो चुके हैं, बहुत कम समय है, मुझे पता है। ये रियल अकाउंट नहीं है, ये नॉमिनल अकाउंट भी नहीं है। तो बचा क्या? बचा सिर्फ पर्सनल। सस्पेंस अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। अब मुद्दा यह है कि सस्पेंस अकाउंट पर्सनल अकाउंट क्यों होता है? वाई दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, वाई दिस लेजर इज कंसिडर्ड एज पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट ये क्यों है, ये जानने के लिए हमें इसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा। व्हाट इज द लॉजिक? मनी इज पेड बाय पर्सन ओनली। पैसा देने का काम इंसान ही करेंगे। मनी इज रिसीव्ड बाय अ पर्सन ओनली। हमने इसके पहले के सेशन में देखा था कि बैंक अकाउंट जहां पे होता है वहीं पे सस्पेंस अकाउंट आ सकता है। सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड इन केस ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस ओनली। तो बैंक में तो पैसा लेना और देना, यही काम होता है। तो बैंक में 2 प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक है डिपॉजिट, एक है विड्रॉल। डिपॉजिट पैसा हो रहा है बैंक में, मतलब किसी तो भी इंसान ने दिया है इसलिए डिपॉजिट हो रहा है। और बैंक से पैसा निकल रहा है, इसका मतलब आप किसी इंसान को पैसा दे रहे हैं। आप ऐसा रास्ते पे जाके पैसा फेंकेंगे नहीं, या फिर आपको पैसा मिलते समय ऐसा आसमान से पैसे की बारिश हो रही है और कौन पैसा दे रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता है। पैसा देने वाला हमेशा इंसान ही होता है, पैसा लेने वाला हमेशा इंसान ही होता है, क्योंकि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली ये कभी किसी को पैसा मांगते नहीं और देते भी नहीं। तो suspense account is related to money only. Money is received by a person and paid by a person only. Hence suspense ledger is a personal account. तो याद रखिए, सस्पेंस लेजर मतलब पर्सनल अकाउंट ही रहने वाला है, और इसे जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो हमेशा ही पर्सनल लेजर के रूल रहेंगे। अब मुद्दा यह है कि वाई टू रिकॉर्ड एंट्री विथ सस्पेंस लेजर। आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमें पता ही नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया है, या फिर हमें पता ही नहीं है पैसा गया कहाँ पे है, तो इसकी एंट्री क्यों करना? इसकी एंट्री नहीं किया तो चलेगा क्या, या इसकी एंट्री बाद में करेंगे जब हमें पूरी जानकारी मिलेगी?
तो क्या तकलीफ है? इस तरह के उल्टे पुल्टे सवाल आपके दिमाग में आने ही चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है, नई बातों को समझना है, तो आपको हमेशा अपने आप को सवाल पूछने पड़ेंगे। और जितने ज़्यादा सवाल आप पूछेंगे उतना अच्छा है, जितने ज़्यादा विचित्र सवाल आप अपने आप से पूछेंगे उतना और अच्छा है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये इस तरह का सवाल पूछना मतलब ये ठीक नहीं है, लेकिन ये विचित्र सवाल जो है, ये विचित्र सवाल ही आपको किसी भी चीज़ की जड़ तक पहुंचाने का काम करेंगे, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाने का काम करेंगे, और किसी भी चीज़ को पूरी तरह से समझने में आपको इन सवालों से बहुत सारी मदद हो सकती है। तो वाई टू रिकॉर्ड एंट्री विद सस्पेंस लेजर, ये क्यों करना? ये इसलिए करना क्योंकि हमें बैंक रिकन्सिलिएशन करना होता है। We have to reconcile bank account because unless and until we reconcile bank account we cannot move ahead in accounting। तो सस्पेंस एंट्री रख के हम बैंक को टेम्पररीली रिकनसाइल कर देंगे। टेम्पररी मतलब टेम्पररी नहीं रहेगा, बैंक तो रिकनसाइल हो ही जाएगा आपका, लेकिन सस्पेंस के साथ रिकनसाइल हो रहा है, तो सस्पेंस क्लियर करना ये भी जिम्मेदारी होती है। तो सस्पेंस के बारे में सिस्टम ये होता है कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए हमें पता नहीं है, इसलिए एंट्री कर दो। बैंक से पैसा निकल गया, इतनी बात तो पक्की, तो बैंक अकाउंट तो आपका टैली हो जाएगा। बैंक में पैसा आ चुका है, ये भी बात पक्का है, तो आपका बैंक अकाउंट टैली करना ज़रूरी है। अब ये जो सस्पेंस है, ये सस्पेंस के साथ में हम बैलेंस शीट फाइनल नहीं कर सकते। जब तक आपका सस्पेंस क्लियर नहीं होगा तब तक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही नहीं हो सकता है। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। उस समय का उपयोग करके हम सस्पेंस एंट्रीज को ढूंढेंगे, पता करेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया है, ये पैसा कहाँ पे गया है, किससे मिला है, किसको दिया है, ये हम ढूंढेंगे। और ढूंढने के बाद में जब हमें जानकारी मिलेगी तो सस्पेंस एंट्री को क्लियर कर देंगे। फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी सस्पेंस एंट्री नहीं रहनी चाहिए, कोई सस्पेंस लेजर नहीं रहना चाहिए। ये टेम्पररी अकाउंट होता है, टेम्पररी पर्पस के लिए, जब तक आपको इंफॉर्मेशन, आपको जानकारी पूरी नहीं मिलती सस्पेंस के बारे में, तब तक ही इसका उपयोग है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये मुद्दे के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि सस्पेंस लेजर का ग्रुप कौन सा होता है। और मैं अभी बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली टैली की। टैली ERP9 या टैली प्राइम, दोनों में सिस्टम एक ही है। तो इसका ग्रुप कौन सा होता है? बेसिकली सस्पेंस का ग्रुप कौन सा होता है? तो सस्पेंस का ग्रुप सस्पेंस ही होता है। टैली में एक अलग से ग्रुप बना है जिसका नाम है सस्पेंस। तो सस्पेंस नाम का आप लेजर भी बनाएंगे और सस्पेंस नाम के लेजर को आप रखेंगे अंडर सस्पेंस ग्रुप। तो सस्पेंस का ग्रुप सस्पेंस ही होता है। अब फिर से मेरे दिल में एक सवाल है, यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। यहाँ पे आप देखिए कि सस्पेंस का जो ग्रुप है, ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स जो आप देख रहे हैं, पूरी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, ये पूरे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में सबसे नीचे देखिए ग्रुप सिलेक्ट हुआ है सस्पेंस, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सस्पेंस का लेजर सिलेक्टेड है। तो जब भी आप सस्पेंस लेजर बनाएंगे तो हमेशा आप सस्पेंस ग्रुप में ही इसको रखेंगे। अब दूसरा मुद्दा यह है कि नेचर ऑफ सस्पेंस ग्रुप इन टैली। टैली में जो सस्पेंस नाम का ग्रुप है उसका बेसिक नेचर क्या है? उसका बेसिक नेचर देखिए, 4 प्रकार के नेचर हो सकते हैं। एक है एक्सपेंस, एक है इनकम, एक है एसेट और एक है लायबिलिटी। ये 4 प्रकार के लेजर, 4 प्रकार के बेसिक नेचर हो सकते हैं किसी भी ग्रुप के। अब ये 4 में से कौन सा है? सस्पेंस ग्रुप इन टैली की बात कर रहा हूं मैं एक्चुअल में भी। सस्पेंस ग्रुप इन टैली, ये एक्सपेंस है क्या? नहीं, ये एक्सपेंस नहीं है। टैली के अनुसार की बात कर रहा हूं मैं क्या? टैली के अनुसार सस्पेंस मतलब एक्सपेंस नहीं है। टैली के अनुसार सस्पेंस मतलब इनकम भी नहीं है। टैली के अनुसार सस्पेंस मतलब एसेट भी नहीं है। ये एसेट हो सकता है कभी कभी। अगर सस्पेंस का बैलेंस डेबिट है तो ये ऑटोमेटिकली एसेट में दिखेगा बैलेंस शीट में, और सस्पेंस का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली लायबिलिटी साइड में दिखेगा। तो टैली के अनुसार, टैली ने जो अजम्पशन किया है, टैली के अनुसार सस्पेंस लेजर का ग्रुप होता है सस्पेंस, और सस्पेंस ग्रुप का जो नेचर है वो बेसिकली लायबिलिटी होता है। तो ये लायबिलिटी ग्रुप टैली में कैसे दिखता है ये देखिए आप। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि जब हम ग्रुप अल्ट्रेशन का स्क्रीन देखेंगे तो ग्रुप अल्ट्रेशन में आपको सस्पेंस लेजर में जब आप ओपन करेंगे इसको अल्ट्रेशन में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सस्पेंस का ग्रुप कौन सा होता है। सस्पेंस का ग्रुप
सस्पेंस ही होता है, और सस्पेंस ग्रुप का नेचर जो है वो होता है लायबिलिटी। सो इट इज़ प्राइमरीली अ लायबिलिटी, याद रखिए। तो मित्रों, ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन, सस्पेंस अकाउंट, व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, इसका पार्ट 2। मुझे अब आशा है, आशा नहीं पक्की गारंटी है मुझे, कि अब आपके दिल में, आपके दिमाग में सस्पेंस के बारे में कोई सस्पेंस नहीं होगा। सस्पेंस के बारे में पूरी तरह से सस्पेंस हमने क्लियर कर दिया है। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो अब कोई गड़बड़ नहीं है। सस्पेंस के बारे में आपका जितना भी कन्फ्यूजन था वो पूरा दूर हो गया, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। तो मेरे साथ इसी तरह से लगातार आप बने रहिए, जुड़े रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।